यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। आपका अपना चैनल एबीपी गंगा अब एक बड़े बदलाव के साथ हाजिर होने वाला है। दरअसल वक्त बदल रहा है तो वक्त के साथ हम भी बदल रहे हैं। आप बस देखते रहिए एबीपी गंगा। तो चलिए गंगा प्राइम की शुरुआत करते हैं। गंगा प्राइम में हम आपको बताते हैं आज की बड़ी खबरें। आज की पहली बड़ी खबर सीएम योगी से जुड़ी है। सीएम योगी आज यूपी को बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम आज मुरादाबाद और गाजियाबाद का दौरा करेंगे। गाजियाबाद में सीएम योगी मानसरोवर भवन की सौगात देंगे। वहीं लखनऊ में सीएम योगी 19 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। दूसरी बड़ी खबर किसानों से जुड़ी है। किसान आज टोल फ्री करेंगे टोल प्लाजा को, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों को जाम करेंगे। वहीं तीसरी बड़ी खबर गोरखपुर से है। गोरखपुर में आज राष्ट्रीय वेबिनार का समापन करेंगे। राष्ट्रीय वेबिनार में आज सीएम योगी भी शिरकत करेंगे। तो ये आज की बड़ी खबरें हैं और इन खबरों पर हमारे साथ होंगे हमारे संवाददाता जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सीएम के कार्यक्रम पर हमारे साथ होंगे संतोष शर्मा। वहीं मुरादाबाद से हमारे साथ होंगे उबैदुर रहमान और गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे शक्ति सिंह। वहीं किसानों के टोल वाली खबर पर ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बलराम पांडे। आगरा से हमारे साथ नितिन और दिल्ली से अविनाश तिवारी भी होंगे। गोरखपुर वाली खबर पर हमारे साथ नीरज जुड़ेंगे। इन खबरों पर हम विस्तार से बात करें, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बरेली से है, जहां पर तमंचे से लैस दबंगों ने हमला किया है। गाड़ी निकालने को लेकर विवाद हुआ था और ताबड़तोड़ गोलियां चल गईं। महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। मारपीट में बुजुर्ग की मौत हो गई। इज्जत नगर के परतापुर चौधरी की यह घटना है। तो बरेली में तमंचे से दबंगों ने हमला कर दिया। तो गाड़ी निकालने को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन उसमें फायरिंग हो गई। बड़ी खबर बिजनौर से भी है, जहां पर सपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 21 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर हुई है। कृषि कानून के विरोध में साइकिल यात्रा निकालने पर एफआईआर हुई। थाना हल्दौर में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बिजनौर से बड़ी खबर है, जहां पर सपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 21 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर हुई है। कृषि कानून के विरोध में साइकिल यात्रा निकालने पर एफआईआर हुई। थाना हल्दौर में संगीन धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। नोएडा से आपको खबर दिखाते हैं। दरअसल नोएडा में मौसम बदल गया है। मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह सुबह बारिश से ठंड बढ़ी है, लेकिन आपको हम आईएमए की परेड में लेकर चलते हैं। देखिए, पासिंग आउट परेड हो रही है और सबसे अहम बात यह है कि जब पिछली बार ये परेड हुई तो जो परिजन हैं उनको कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर नहीं बुलाया गया था, लेकिन इस आईएमए परेड में, इस आईएमए की पासिंग आउट परेड में परिजन भी कैडेट्स के आए हैं और कोविड प्रोटोकॉल के साथ ये पूरा आयोजन हो रहा है। सीधी तस्वीरें आपके सामने। तो मौसम देहरादून में भी बदल गया है आईएमए की परेड में और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पासिंग आउट परेड का आगाज हो चुका है। तो देहरादून की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आईएमए की पासिंग आउट परेड हो रही है और सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बेहद खास मौका है और आज देश को 325 सैन्य अफसर मिलेंगे। तो पासिंग आउट परेड शुरू हो चुकी है भारतीय सैन्य अकादमी में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आज 325 कैडेट्स बतौर अफसर भारतीय सेना का हिस्सा बन जाएंगे। और इसके साथ ही साथ जो 70 कैडेट्स हैं मित्र देशों के, उनकी भी जो ट्रेनिंग है वो पूरी हो रही है। मेजर जनरल जगजीत सिंह मांगड़, विशिष्ट सेवा मेडल, डेप्यूटी कमांडेंट एंड चीफ इंस्ट्रक्टर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, is an alumnus of the National Defense Academy, Khadatwasa. The general officer was awarded silver medal
for standing second in overall order of merit at the Indian Military Academy and was commissioned into 69 Armored Regiment on 19 December 1987. During his illustrious career, he has undergone all mandatory. तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, जहां से आज 325 कैडेट्स पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना में अधिकारी के तौर पर अपनी कमान संभाल लेंगे। अब बात करते हैं नोएडा की। मौसम बदल गया है, सुबह सुबह बारिश हुई और ठंड बढ़ गई है। शहर में कोहरे का साया भी है, धीमी रफ्तार में सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं। तो अब ठंडी की दस्तक हो गई है, क्योंकि आज सुबह सुबह नोएडा में मौसम बदल गया, बारिश हुई और बारिश के बाद ठंड का एहसास शुरू हो गया है। साथ ही कोहरा भी अब घना होने लगा है धीरे धीरे। गाड़ियों की रफ्तार सड़कों पर थमनी शुरू हो गई है। दो तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए। पहली तस्वीर नोएडा की, जहां पर बारिश हुई, कोहरा बढ़ा है, विजिबिलिटी कम हो गई है। वहीं दूसरी तरफ पौड़ी की तस्वीर है, जहां पर तेज बारिश हो रही है। तो अब तापमान जो है वो सर्द होता चला जा रहा है। तो आज सुबह सुबह बारिश हुई और बारिश के बाद मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। ठंडी बढ़ी है और जो कोहरा है वो भी बढ़ गया है। बलराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, है इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 78 में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि धुंध छाई हुई है। धुंध ने पूरे जिले को अपनी आगोश में ले रखा है और सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ रही है और पारा तेजी से नीचे लुढ़क रहा है। आप देख सकते हैं सड़कों पे जो गाड़ियां हैं उनकी भी रफ्तार धीमी हुई है, क्योंकि विजिबिलिटी भी काफी कम हुई है, क्योंकि जो धुंध है उसकी सफेद चादर ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया है। वहीं हल्की हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। ठिठुरन बढ़ गई है और जो लोग सड़क पर चल रहे हैं उनकी गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो पार्किंग लाइट है उसको जला करके वाहन यहां से गुजर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस धुंध की वजह से सड़कों पर हादसे की आशंका बनी हुई है। लेकिन जो आज सुबह बारिश हुई है उसकी वजह से जो पारा है वो तेजी से नीचे आया है और ठंड बढ़ी है। और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी 1-2 दिन में और हल्की बारिश हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ने की आशंका ज्यादा है। नोएडा से कुलवंत सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और आज सीएम योगी ताबड़तोड़ कार्यक्रम कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी के दौरे पर सीएम योगी हैं। गाजियाबाद को सीएम सौगात देंगे। मानसरोवर भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री आज करेंगे और मुरादाबाद का भी दौरा सीएम करेंगे। लखनऊ को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 19 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। तो गाजियाबाद को मानसरोवर भवन मिलेगा, वहीं 19 परियोजनाओं का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। लखनऊ को भी बड़ी सौगात मिलने जा रही है और मुरादाबाद के दौरे पर भी सीएम रहेंगे। तो ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी सौगात है, लखनऊ को भी सौगात है और गाजियाबाद में सीएम पहुंचेंगे। और जो तोहफे मिलने वाले हैं इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हम संतोष और उबैदुर रहमान का रुख करते हैं। संतोष, आपके पास आ रहे हैं। पहले जिस तरीके से 19 योजनाओं का लोकार्पण होना है, लगभग कितने बजे कार्यक्रम है और क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसमें? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 11:30 बजे जो लोकार्पण किया जाएगा, ये का जाए वर्चुअल लोकार्पण होगा। राजस्व विभाग की 19 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही अगर दूसरा कार्यक्रम अगर मुख्यमंत्री का देखा जाए तो मुख्यमंत्री बीते 2 दिनों से पूर्वांचल के दौरे पर थे और आज वो गाजियाबाद और मुरादाबाद के दौरे पर जाएंगे। यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा पूर्वांचल के बाद अब पश्चिमांचल यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विकास जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका भी वो खुद जाकर के ग्राउंड जीरो पर अफसरों से मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे और उसके बाद वो हालात जानेंगे कि वहां पर विकास योजनाओं के क्या हाल हैं। यानी कि मुख्यमंत्री अभी सुबह 11:30 बजे वर्चुअली राजस्व विभाग की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद गाजियाबाद और मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे,
जहां पर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के तमाम जिलों की विकास योजनाओं की कहा जाए कि खाका देखेंगे कि जो उनके द्वारा जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, और मुरादाबाद भी चूंकि जा रहे हैं तो उबैदुर रहमान आपके पास आ रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री यहाँ पर कहाँ जा सकते हैं, कुछ जानकारी मिल रही क्या? जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से सीधे मुरादाबाद के सर्किट हाउस में अपने हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे लगभग 2 बजे से 2:30 बजे तक का समय जो है उनका आरक्षित रखा गया है, और 2:30 बजे से 4 बजे तक वो मंडल मुरादाबाद के तमाम सांसदों, राज्यसभा सांसदों और क्षेत्रीय जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में किसान हैं, तो पार्टी के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री की बहुत अहम बैठक है और ये बैठक लगभग 2 घंटे तक चलेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री 4:30 बजे के आसपास गाजियाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। आज ही गाजियाबाद में उनके कार्यक्रम है, और जो सरकारी कार्यक्रम आया उसके मुताबिक कल को मेरठ भी मुख्यमंत्री जाएंगे, वहां पर भी कुछ योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नेताओं से मीटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मुरादाबाद में जो आधे घंटे का आरक्षित समय रखा गया है, उसमें अधिकारियों का कहना है कि हो सकता है मुख्यमंत्री कोविड-19 के तहत कोरोना का स्टेटस की जानकारी ले लें, बाकी और जो योजनाएं हैं और तमाम योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। शुक्रिया उबैदुर रहमान, जानकारी के लिए। संतोष, आप बने रहिए, कुछ और अहम खबरें जिस पर आपसे जानकारी लेंगे। किसान आंदोलन की अब बात करते हैं। किसान आंदोलन का 17वां दिन है। आज किसान आर पार के मूड में। किसान आज राजमार्गों को बंद करेंगे। दिल्ली आगरा राजमार्ग बंद करेंगे किसान, और दिल्ली जयपुर राजमार्ग भी बंद करेंगे किसान। आज टोल नाकों को फ्री करेंगे। सरकार पर दबाव बनाने की जो कोशिश है, 14 दिसंबर से जिला मुख्यालय पर दफ्तर घेरने की भी किसानों की तैयारी है। लेकिन आज राहगीरों के लिए, राजमार्ग से गुजरने वाले लोगों के लिए मुश्किल वाला दिन हो सकता है, क्योंकि दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा राजमार्ग किसान आज बंद करने जा रहे हैं। तो टोल नाकों को भी फ्री करने की बात कही गई है, राजमार्गों को बंद करने की चेतावनी दी गई है, और 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो वक्त है वो आम लोगों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली आगरा और दिल्ली जयपुर हाईवे किसान बंद करने का ऐलान कर चुके हैं। तो किसान आंदोलन का क्या असर पड़ सकता है, जमीनी रिपोर्ट जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बलराम बने हुए हैं ग्रेटर नोएडा से, अविनाश दिल्ली से, और नितिन हमारे साथ आगरा से बने हुए हैं। नितिन, आपके पास आ रहे हैं। दिल्ली आगरा राजमार्ग भी बंद करने की चेतावनी किसानों ने दी है। ऐसा बंद ना हो पाए, लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए कुछ तैयारियां हैं, और किसान इस वक्त कहां पर है? देखिए, बिल्कुल, देखिए अवधेश, जिस तरह से भारत सरकार और लगातार किसान यूनियनों के बीच जो गतिरोध चल रहा है, उसी क्रम में आज किसान यूनियनों ने ऐलान किया है कि दिल्ली आगरा जो एक्सप्रेसवे है, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, उनको टोल प्लाजा को फ्री कराएंगे। और ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के टिकैत ग्रुप, मैं खड़ा हुआ हूं इस समय इनर रिंग रोड टोल पर, बिल्कुल जो आगरा जो लखनऊ एक्सप्रेसवे है और जो आगरा यमुना एक्सप्रेसवे है उसको जोड़ता है, तो दोनों का इनर रिंग रोड टोल है, वहां ये 12 से 3 तक टोल प्लाजा को फ्री करने का ऐलान राजवीर लवानिया ने कहा है। उनका कहना है कि जिस तरीके से अडानी, अंबानी और तमाम जो अन्य जो बड़े उद्योगपति हैं, उनको ये सरकारों ने टोल दे दिए हैं पैसे कमाने के लिए, और किसानों से उनकी जो मेहनत की पूंजी है उसको भी सरकार छीनना चाहती है। और ऐसे में इन तमाम जो टोल प्लाजा है या ये चेतावनी भी अब देखने वाली बात होगी, कितना असर होगा। अविनाश भी हमारे साथ बने हुए। अविनाश, दिल्ली में किस तरीके की हलचल है, और किसान नेता जो है वो किस तरीके से सड़कों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? कौन कौन से टोल प्लाजा बाधित किए जाएंगे? देखिए अवधेश, अगर बात करें तो मैं इस वक्त दिल्ली से आगरा की जो रोड जाती है वहीं पर खड़ा हुआ, बदरपुर का ये टोल प्लाजा, और आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे भी सामान्य गतिविधियां हैं, क्योंकि इसको भी किसान नेताओं ने बंद करने की चेतावनी दी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसके पास पूरी मुकम्मल तैयारी है। अगर किसान यहाँ पे बंद कराने आते हैं तो उनको किसी भी स्थिति में उनके मंसूबे पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, और टोल पूरी उसी तरीके से चलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से किसानों ने कहा है कि वो आज टोल फ्री कराएंगे, तो किस तरीके से टोल फ्री कराएंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी ये दिल्ली आगरा का जो एक्सप्रेसवे है उसको अगर बात करें तो वहां पे ये बदरपुर का टोल प्लाजा है, ये पूरी तरीके से सामान्य तरीके से चल रहा है, और किसान अभी तक यहाँ पर पहुंचे बिल्कुल अभी तक किसान पहुंचे नहीं है। बलराम, अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें, दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करें, तो वहां पर क्या स्थितियां हैं? अभी आवागमन सामान्य है?
देखिए अवधेश, अगर हम बात करें किसानों की तो उन्होंने ऐलान किया है कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी टोल फ्री किए जाएंगे और दिल्ली आगरा, दिल्ली जयपुर जो राजमार्ग है उसको पूरी तरीके से वो बंद करेंगे, यानी सड़क जाम करेंगे और इससे जो आम जनमानस है उसको खासी परेशानी हो सकती है। यही वजह है कि जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पे पुलिस और जो पीएसी के जवान हैं उनको तैनात किया गया है और उम्मीद जताई जा रही है प्रशासन की तरफ से कि किसानों को समझा बुझा करके जो चक्का जाम है वो नहीं होने दिया जाएगा और जो टोल फ्री है वो शांतिपूर्ण ढंग से कराया जाएगा। अगर कोई किसान अराजकता फैलाता है या हिंसा फैलाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और यही वजह है कि प्रशासन पूरी तरीके से जो भी टोल है सब पर मुस्तैद है और पर ही बहुत कुछ निर्भर करेगा जो किसान कि आम जनता को मुश्किल से कैसे बचाया जा सकता है। शुक्रिया बलराम आपका, अविनाश आपका शुक्रिया और नितिन आपका भी शुक्रिया। विकास दुबे के मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। विकास दुबे के दूसरे फाइनेंसर को ईडी का नोटिस मिला है। साबुन फैक्ट्री के मालिक हैं, कोई ईडी जारी करेगी दूसरा नोटिस। कानपुर के बिकरू गांव में स्थित फैक्ट्री मालिक को विकास ने जमीन दी थी। साबुन फैक्ट्री के मालिक को नवंबर महीने में दिया था ईडी ने नोटिस। संतोष हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, क्या है ये पूरा मसला, कौन है ये? देखिए, ये कानपुर के बड़े उद्योगपति हैं और वर्तमान में नोएडा में रहते हैं और इनको ईडी ने नवंबर महीने में नोटिस दिया था, इनको बुलाया था कि आपके विकास दुबे से क्या कनेक्शन है। दरअसल जय वाजपेयी तो एक ऐसा नाम है जो कि दुनिया के सामने आ गया, लेकिन अगर इस फैक्ट्री मालिक की बात करें तो यही असली व्यक्ति बताया जा रहा है जो अभी तक की जांच में आया। जो हमने ग्राउंड जीरो पर जब बिकरू गांव गए तो वहां पर पता चला कि यही एक ऐसा व्यक्ति था जो विकास दुबे को असली तौर पर फाइनेंस करता था। दरअसल बिकरू गांव में जो फैक्ट्रीज हैं उनमें जमीन मुहैया कराने के लिए विकास दुबे ने बड़ी भूमिका अदा की थी। किसानों से सस्ते में जमीन खरीदवाई गई थी और उसके एवज में एक मोटी रकम विकास दुबे को बतौर कमीशन के तौर पर दी गई थी। और देखने वाली बात होगी के द्वारा ये कितना कमीशन मिला और किस तरीके से विकास दुबे के साम्राज्य को इन लोगों ने बढ़ाया, इसका भी खुलासा होगा। शुक्रिया आपका जानकारी के। गोरखपुर में आज राष्ट्रीय वेबिनार का समापन होगा। सीएम योगी समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वर्चुअल माध्यम से सीएम कार्यक्रम से जुड़ेंगे। पूर्वांचल की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए प्लानिंग तैयार होगी। इकोनॉमी बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार हो गया है। सीएम शाम 4 बजे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं गोरखपुर से। नीरज, ये जो कार्यक्रम का समापन है, कौन कौन से महत्वपूर्ण लोग गोरखपुर से मौजूद हैं और किस तरीके की रूपरेखा आज पूरे दिन की रहेगी? देखिए अवधेश, आपको बता दें कि 3 दिन तक जो ये राष्ट्रीय संगोष्ठी और वेबिनार चला है, इसमें कई जो यूपी के मंत्री हैं वो जुड़े और इसके साथ ही खुद मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और आज ये तीसरा दिन है और समापन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 बजे इसका समापन करेंगे। और आपको बता दें कि वर्चुअल माध्यम से इसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा और दारा सिंह चौहान सहित कई मंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और इसके साथ ही जो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं उनको भी इस अलग अलग सेशन में सम्मिलित होना है और इस पे एक खाका तैयार करेंगे कि पूर्वांचल का जो विकास है, जो वर्षों से बाधित रहा है, उसको किस तरह से एक रोड मैप बनाकर उसको विकास को गति दी जा सके। और देखने वाली बात होगी कि चाहे वो सड़कों की बात करें, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, चाहे निकलकर सामने आता है पूर्वांचल को विकास की पटरी पर उतारने के लिए। शुक्रिया नीरज जानकारी के लिए। और बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर लूट का विरोध करने पर व्यापारी को गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल व्यापारी को अस्पताल पहुंचाया गया है। हमले में व्यापारी का नौकर भी घायल हुआ। आंखों में मिर्ची झोंककर लूट का प्रयास किया गया था और लूट में असफल होने पर बाइक सवार ने गोली मार दी। चकेरी थाना क्षेत्र के लाल बंगला की ये घटना है। तो कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर लूट का विरोध करने पर व्यापारी को गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल व्यापारी को अस्पताल पहुंचाया गया। हमले में व्यापारी का नौकर भी घायल हुआ है। आंखों में मिर्ची झोंककर लूट का प्रयास किया गया था। लूट में असफल होने पर बाइक सवार ने गोली मारी और चकेरी थाना क्षेत्र के लाल बंगला की यह घटना है। तो बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर लूट का विरोध करने पर व्यापारी पर फायरिंग कर दी गई। प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, ये पूरा मसला जिस तरीके से सामने आया है, कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठते हैं। गोली मारने वाले पकड़े गए क्या?
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से कानपुर में एक के बाद एक अपराध की घटनाएं सामने आ रही है, उससे तो साफ है कि पुलिस जो है वो उन पर दबंगों पर कोई खौफ नहीं रह गया पुलिस का। और यही वजह है कि चकेरी में देर रात लूट का प्रयास किया जाता है और जब लूट में नाकाम रहते हैं तो गोली मारकर फरार हो जाते हैं। हालांकि अभी तक किसी तरह का कोई आरोपी जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है और वहीं जिस शख्स की गोली लगी है उसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। जी शुक्रिया तौहाद जानकारी के लिए। और बड़ी खबर लखनऊ से है। सीएम योगी को धमकी दी गई है। डायल 112 के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी दी गई। व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज में अपशब्द कहे गए हैं और डायल 112 के प्रभारी ने एफआईआर दर्ज करा दी है। सुशांत गोल्ड सिटी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। शुरुआती जांच में धमकी देने वाला शख्स आगरा का रहने वाला बताया जा रहा है। आगरा पुलिस को सूचना दे दी गई है। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मसले में? देखिए, जो यूपी पुलिस की 112 सेवा है उसके व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज आया जिसमें मुख्यमंत्री के नाम लिख करके वहां पर धमकी दी गई है और अपशब्द कहे गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के सुशांत गोल्ड सिटी में 112 के प्रभारी के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अभी तक की जांच में जो नंबर है जो ट्रेस हुआ है वो आगरा का बताया जा रहा है और आगरा पुलिस को भी इस बारे में सूचना दे दी गई है। बता दें कि 112 पर ये तीसरी बार हुआ है। इससे पहले भी कई बार, ये 3 बार कहा जा रहा है कि अभी तक इस तरीके की धमकी आ चुकी है जिसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। तो उसी कड़ी में एक और व्यक्ति के द्वारा ये धमकी भेजी गई है जिसमें पुलिस ने आगरा पुलिस से संपर्क किया है और अब जो जिस नंबर से धमकी आई है उसको ट्रेस किया जा रहा है। शुक्रिया संतोष जानकारी। तो डायल 112 के व्हाट्सएप नंबर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए धमकी भेजी गई है। व्हाट्सएप मैसेज में अपशब्द कहे गए हैं। हालांकि अब एफआईआर दर्ज करा दी गई है और जो पहली जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिस नंबर से धमकी भेजी गई वो आगरा का नंबर है। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।